मेरे रिटेलर दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फिंडी पे में लॉगिन कैसे करना है और उससे एईपीएस कैसे करना है। तो फिंडी पे में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम जो है फिंडी पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद हमको 3 ऑप्शन दिखेंगे लॉगिन करने के लिए: मोबाइल लॉगिन, यूज़र नेम लॉगिन और पिन लॉगिन। मोबाइल लॉगिन से हम जो है अपना मोबाइल नंबर जो आईडी में हमारा ऐड है उस मोबाइल नंबर को हम यहाँ डाल के ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। और यूज़र नेम लॉगिन में अपनी एमआईडी और पासवर्ड से हम जो है लॉगिन कर सकते हैं। और पिन लॉगिन में हमको अपनी पिन बनाना पड़ेगा जिससे हम फिंडी पे में लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ यूज़र नेम लॉगिन से जो है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है ना। तो यहाँ हमारे सामने देखो बहुत सारे ऊपर की जो बार है इसमें बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शन है: एईपीएस, बीबीपीएस, कैश ड्रॉप, क्रेडिट कार्ड, डीएमटी और केवाईसी डीएमआर, है ना। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो एईपीएस का है। तो एईपीएस के ऑप्शन में हमको सबसे पहले जाना है। अगर हमको बैलेंस इंक्वायरी करना है या कैश विड्रॉल करना है, हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ 3 सर्वर दिए हैं, है ना। किसी के इसमें 2 सर्वर भी दिखाते हैं और 3 सर्वर दिए। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हमारा जो है एक सर्वर अगर कोई नहीं चल रहा है तो हम दूसरे सर्वर से अपना बैंकिंग की जो है सुविधा ले सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी करना है, कैश विड्रॉल कुछ भी हम करना है तो दूसरे सर्वर से कोई यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले यहाँ हमारी आईडी जो है लॉगिन है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ऑथराइजेशन देना पड़ता है। तो हमारा ऑथोराइज्ड हो गया है। दिन में एक बार ऑथराइजेशन देना पड़ता है आपको फिंगरप्रिंट लगा के, है ना, जो रिटेलर है। इसके बाद जो है ये बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन है, कैश विड्रॉल का मिनी स्टेटमेंट है। मिनी स्टेटमेंट में आपको अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, अगर जो आपका कस्टमर है वो बैलेंस इंक्वायरी करने बोलता है तो आप मिनी स्टेटमेंट निकाल लो। इसमें आपको जो है 60 पैसे से 1 रुपये तक के बेनिफिट मिलता है। तो हम अब कैश विड्रॉल कर लेते हैं डायरेक्ट। कैश विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आधार नंबर में हमको कस्टमर का आधार नंबर डालना है। तो मैं यहाँ ये आधार नंबर हो गया और कस्टमर का मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ अमाउंट डाल देना है हमको और बैंक सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेमो के लिए हम विड्रॉल कर लेते हैं ना। तो ये एग्री बटन में आपको क्लिक करना है बॉक्स पे और उसके बाद कंफर्म की बटन दबा देना है। कंफर्म पे जैसे ही आप टैप करोगे तो कंफर्मेशन मांगेगा, उसमें आपको यस कर देना है। और ये मंत्रा कनेक्ट हो रहा है। ये आपको कैप्चर करना है। कस्टमर का जो है फिंगरप्रिंट हमारा जैसी मंत्रा पे हम कैप्चर करेंगे ये आपका विड्रॉल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है हम फिंडी पे से लॉगिन करके अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ आपको जो बैलेंस आपका बैंक में अकाउंट में रहेगा कस्टमर के वो भी आपको शो कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की उस बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।